हेलो लिटरेचर लवर्स, वेलकम टू लिटरेट क्लब। होप यू ऑल आर डूइंग। और आज कंटिन्यू करते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड को, विच इज अबाउट फिगर ऑफ स्पीच। ओके, तो हमने इसमें काफी कुछ कर चुका है और आज हम कुछ नए फिगर्स ऑफ स्पीच को करेंगे। तो उससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने एनाफोरा की बात की थी, जिसमें क्या था कि एक वर्ड या फ्रेज जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। हाँ, एक वर्ड या फ्रेज वो हम बार बार रिपीट कर रहे थे, जैसे व्हाट द हैमर, व्हाट द चेन, व्हाट फर्नेस। ठीक है, तो ये क्या है कि बार बार वो रिपीट हो रहा है उसमें। दैट मीन्स कि ये टर्म या फ्रेज जो है या वर्ड है वो बार बार रिपीट हो रहा है। सिमिलरली हमने ऐसा ही कुछ आपको एपिस्ट्रफी में भी देखने को मिलेगा ना। एपिस्ट्रफी एपिस्ट्रॉफी से अलग है। ओके, सो एपिस्ट्रॉफी में हम किसी को एड्रेस करते हैं, यहाँ पे क्या एपिस्ट्रफी में ये एनाफोरा का ही एक पार्ट है। ओके, हम एनाफोरा में क्या होता है कि वो स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा है। ओके, और एपिस्ट्रफी में लास्ट में रिपीट हो रहा है। इसको हम समझेंगे, ये भी ग्रीक वर्ड से ही लिया गया है, एज यू नो। ओके, डेफिनेशन देख लो कि एपिस्ट्रफी इज अ रेटोरिकल डिवाइस एंड पोएटिक डिवाइस आल्सो, इन व्हिच अ वर्ड और फ्रेज इज डेलिबरेटली रिपीटेड एट द एंड। ओके, ओके, यहाँ पे क्या है कि उसको हम एट द एंड की बात कर रहे हैं, वहां पे स्टार्टिंग में बिगनिंग में है। ओके, तो जैसे एग्जांपल देख लो नाउ, यहाँ पे हु इज हियर, हु इज हियर, हु इज हियर। देखो ये तीनों जो है एनाफोरा के एग्जांपल है। बस एनी स्पीक, इफ एनी स्पीक, इफ एनी स्पीक, ये एग्जांपल हो जाएंगे एपिस्ट्रोफी के। सिमिलरली इसमें भी देख लो, इफ यू प्रिकस, इफ यू ट्रिकस, ओके, ट्रिकलस। ओके, नाउ डोंट डू वी नॉट ब्लीड, डू वी नॉट, डू वी नॉट। ओके, तो यहाँ पे जो डू वी नॉट है वो फ्रेज के एंड में आ रहा है या सेंटेंस के एंड में आ रहा है, तो दैट इज एपिस्ट्रोफी का एग्जांपल हो जाएगा वो। बेसिकली ये डिफरेंस देख लो। नाउ चार्ल्स डिकेंस का अ टेल ऑफ टू सिटीज में देख लो कि यहाँ पे इट वाज द बेस्ट टाइम, इट वाज द एज ऑफ विजडम, इट वाज द एज ऑफ इपोक। नाउ ये तीनों एग्जांपल हो जाएंगे आपके एनाफोरा के। नहीं, वहीं पे इट इज द वर्स्ट ऑफ द टाइम, इट वाज द एज ऑफ, ओके, इट वाज द इपोक ऑफ। नाउ दिस बिकम द एग्जांपल ऑफ एपिस्ट्रोफी। ओके, सो यहाँ पे एक एग्जांपल ऐसे डिफरेंस साथ में देख लेंगे, एपिस्ट्रफी और एनाफोरा के बीच में डिफरेंस। डेफिनेशन क्या है? एपिस्ट्रफी का है रिपीटिशन एट द एंड ऑफ द सक्सेसिव क्लॉज और सेंटेंस के एंड में रिपीटिशन हो रहा है। यहाँ पे क्या था, बिगनिंग में रिपीटिशन हो रहा था एनाफोरा में। बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस और क्लॉज, अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो वो बिगनिंग की बात थी। यहाँ पे एंड में है, सेंटेंस के एंड में है। ओके, सिर्फ इफेक्ट की अगर हम बात करें, इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ इफेक्ट, कंक्लूजन, इम्फेसिस और फाइनलिटी की बात कर रहा है। और यहाँ पे कोई आइडिया को बिल्डअप करने की बात हो रही है। यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हो, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ओके, यहाँ पे पीपल जो वर्ड है वो बार बार लास्ट में आ रहा है, तो ये एपिस्ट्रोफी का एग्जांपल हो जाएगा। आई हैव ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम। ओके, ये एग्जांपल हो जाएगा एनाफोरा का। ओके, सो होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट है हाइपरबैटन। ठीक है, हाइपरबैटन कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड हाइपरबैटन। मीनिंग क्या है उसका? ओवर स्टेपिंग और ट्रांसपोजिंग, ट्रांसपोजिशन। ओके, इसको इन्वर्जन भी कहते हैं। ओके, ये याद रखना। क्या है इसमें? इसमें होता क्या है कि इट इज अ लिटरेरी डिवाइस और रेटोरिकल डिवाइस इन विच द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ अ वर्ड इन अ सेंटेंस इज इन्वर्टेड, ओके, और रीअरेंज्ड टू क्रिएट एम्फेसिस, पोएटिक इफेक्ट और रिदम। ओके, तो हम किसी सेंटेंस में किसी वर्ड को उसको रीअरेंज कर देते हैं, मतलब वो पहले है तो उसको बाद में कर देंगे, बाद में है तो पहले कर देंगे, या इन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, उसके प्लेस को चेंज कर देंगे। ये ऐसा हम क्यों करते हैं? पोएटिक इफेक्ट के लिए, एम्फेसिस के लिए किसी बात को, या रिदम, राइम रिदम में जब बात आना होता है तो। ओके, एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, सम राइज बाय सिन, सम बाय वर्च्यू फॉल। अब अगर कायदे से देखा जाए तो ये वर्ड ऐसा होना चाहिए कि सम राइज बाय सिन एंड सम फॉल बाय वर्च्यू। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे हमने इसको इन्वर्ट कर दिया। ओके, बाय वर्च्यू फॉल को हमने फॉल बाय वर्च्यू को बाय वर्च्यू फॉल कर दिया। ओके, तो ये एक एम्फेसिस देने के लिए है। तो ये मैकबेथ का एग्जांपल है। नो, जूलियस सीजर में भी ऐसा ही है। एंड इनटू माय डिस्पैच द सोल सेल पोर। ओके, नो, कायदे से अगर देखा जाए तो एंड द सोल सेल पोर इनटू माय डिस्पैच, दिस इज द राइट। लेकिन पोएटिक एक रिदम बनाने के लिए हमने उसको रीअरेंज कर दिया, राइटर ने उसको रीअरेंज कर दिया, तो इसको हाइपरबेटन कहते हैं। और यहाँ पे और एग्जांपल देख लो हाइपरबेटन का। हाँ, हिम द ऑलमाइटी पावर हर्ल्ड headlong flaming from the eternal sky. तो the almighty power hurl him headlong flaming from the eternal sky, कुछ ऐसा वर्ड होना चाहिए था, लेकिन हमने उसको इन्वर्स कर दिया। ठीक है, तो ग्रैंड्योर ऑफ सैटर्न के जो ग्रैंड्योर है उसके ग्रेटनेस को दिखाने के लिए कहीं ना कहीं हमने इसको ऐसे कर दिया। सेम रेप ऑफ द लॉक में भी है कि ऑन हिज व्हाइट ब्रेस्ट अ स्पार्कलिंग क्रॉस सी वोर। ठीक है, सी वोर अ स्पार्कलिंग क्रॉस ऑन हर व्हाइट ब्रेस्ट, ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे कहीं ना कहीं पोएटिक फ्लो को बनाने के लिए, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से हम हाइपरबैटन का यूज करते हैं ना। एलिट्रेशन की बात करें तो एलिट्रेशन एक फिगर ऑफ स्पीच से ज्यादा लिटरेरी डिवाइस के तौर पे यूज होता है। ओके, और ये बेसिकली साउंड के बेसिस पे इसका डिस्क्रिप्शन कह लो डिवीजन हुआ है। तो एलिट्रेशन टर्म लैटिन वर्ड एलिटरेटियो से आया हुआ है, दैट मींस कि रिपीटिशन ऑफ लेटर की बात है। ओके, नाउ ऐड टू है, लिटरेचर मतलब लेटर में किसी चीज को ऐड करने की बात है। हाँ, alliteration is a literary device in which same consonant sound is repeated
at the beginning of a closely connected words to create rhythm, musicality and emphasis. ओके, तो सेम एक साउंड होता है कॉन्सोनेंट साउंड। ओके, वाउल साउंड के लिए कुछ और है, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड को बार बार हम सेंटेंस में रिपीट रिपीट होते हुए देखते हैं। वो साउंड बेसिकली साउंड की ही बात है, लेटर की बात नहीं है। ओके, सो इस बात का ध्यान रखिएगा। एग्जांपल देख लो। सो द हॉल ऑफ द हर्ट, द हॉन्ट ऑफ द हैप्पी। नाउ यहाँ पे हर साउंड जो है आप देख रहे हो वो बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, तो रिपीटिशन ऑफ हर साउंड यहाँ पे। और ये ह क्या है, कैसा साउंड है, ये एक कॉन्सोनेंट है, वॉल नहीं है। नाउ सिमिलरली अगर हम कैंटेबरी टेल्स में देखते हैं तो क्या है, म साउंड जो है यहाँ पे, मंथ ऑफ मे। ओके, वो रिपीट हो रहा है। जरूरी नहीं कि कई साउंड्स एक साथ रिपीट होंगे, कुछ एक ही साउंड हो रहा है, एक ही दो वर्ड्स में रिपीट हो रहा है, दैट कम्स अंडर एलिट्रेशन। नाउ फार थोर द फेटल लॉयंस ऑफ दीज टू फोर्स, फर्स्ट साउंड देखोगे आप, वो रिपीट हो रहा है, वो भी एक कॉन्सोनेंट है। क्या, फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। नाउ फर्स्ट साउंड जो है कि वो रिपीट हो रहा है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। नाउ ओनोमोटोपिया, ओनोमोटोपिया क्या है, that the term onomatopoeia originates from the Greek word onomatopoeia, that means the making of the name or word making. Okay, तो यहाँ पे क्या है, onoma means name, poignant means to make। हाँ, तो क्या है कि onomatopoeia is literary device in which a word imitates, resembles or suggests the natural sound it describes। ओके, मतलब कि बेसिकली क्या होता है कि हम जो बोल रहे होते हैं तो जरूरी नहीं कि वो, जैसे हम फोन बोल रहे हैं तो वो साउंड से हम इमेज क्रिएट कर ले रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे साउंड्स होते हैं जिसको वैसे ही लिखते भी हैं। जो लैंग्वेज का, अगर आप, जब हम लोग डिकंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चरलिज्म को समझेंगे तो हम देखेंगे कि लैंग्वेज और वो जो वर्ड डिनोट कर रहा है या सिग्निफाई कर रहा है, उसके बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर हम इस फ़ोन को, अगर स्टार्टिंग से हम कुछ और बोल रहे होते, सपोज़ इसको हम लोग हवाई जहाज़ बोल रहे थे या एरोप्लेन बोल रहे होते, तो आज हम इस फ़ोन को एरोप्लेन नाम से ही जान रहे होते। तो कहने का मतलब ये है कि देयर इज़ नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन वर्ड एंड इट्स मीनिंग। वर्ड और उसके मीनिंग में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, ओके? लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसका साउंड जो होता है, मतलब उसकी मीनिंग कहीं न कहीं एक-दूसरे को कनेक्ट करता हुआ मिलता है। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उन्हीं को हम लोग ओनोमोटोपोइया कहते हैं या ओनोमोटोपिया कहते हैं। तो जैसे लाइक एग्जांपल, अ स्लीप स्नॉर्थ इन द इन हिज हेड सो लाउड। ओके, स्नॉर्थ वर्ड जो स्नोरिंग को बता रहा है, ओके, इमिटेट कर रहा है उसी साउंड को कहीं ना कहीं। ओके, ना यहाँ पे म्यूड, हाँ, म्यूड वर्ड जो है वो कैट के म्याऊ साउंड को कहीं ना कहीं, म्याऊ म्यूड एक ही जैसा सुनने में आ रहा है। ओके, मीन्स वो साउंड उस वर्ड को रिजेंबल, ऐसा ही कुछ है। यहाँ पे देख लो, नॉक नॉक, नॉक नॉक जब हम नॉक भी करते तो वैसा ही साउंड आता है। नाउ यहाँ पे देख लो, शेक, शेक इमिटेट्स द साउंड ऑफ एक्शन ऑफ डॉग। ठीक है, डॉग जो जैसे शेक करते हैं उसकी साउंड को वो कहीं ना कहीं रिजेंबल करता है। जैसे हीजिंग होता है या बजिंग होता है, तो वो बज जो होता है या हिज जो होता है वो वैसे ही साउंड भी सुनने को मिलता है। तो ऐसे ही साउंड को हम लोग ओनोमोटोपिया कहते हैं। नाउ नेक्स्ट है पन। पन वर्ड जो है लैटिन वर्ड पैनिजुरी से आया हुआ है, मीनिंग टू, द टर्म वाज लेटर adopted in English Latin as puntingilio, meaning to find points or quibble। Meaning definition है, a pun is a play on words that exploits multiple meaning of a word, similar sounding words to create humor, irony and rhetorical effect। ओके, तो हम सिमिलर या मल्टीपल मीनिंग वाले वर्ड्स को सिमिलर साउंड के साथ एक ही जगह रखते हैं, या एक ही वर्ड रखें उसके कई मल्टीपल मीनिंग्स निकल सकते हैं। ऐसे को ही हम पन कहते हैं। जैसे आस्क फॉर मी टुमारो एंड यू शैल फाइंड मी अ ग्रीव मैन। ओके, नाउ अ ग्रीव मैन, ठीक है, ग्रीव मतलब होता है क्या, ग्रेव मतलब बरियल प्लेस भी होता है और ग्रेव मतलब सीरियस भी होता है। तो अब यहाँ से दो मीनिंग निकल के आ रहा है कि मुझसे कल मिलोगे तो मैं एक बहुत सीरियस पर्सन या बहुत ही चलो फिलोसॉफिकल पर्सन बन के निकलूंगा, ऐसा मिलेगा मुझे। या फिर मैं कहाँ मिलूंगा, कब्र में मिलूंगा। ओके, तो एक ही वर्ड है, एक ही साउंड है, लेकिन उसके कई मीनिंग निकल रहे हैं, मल्टीपल मीनिंग निकलते हैं। या फिर ऐसे देख लो, वी वेंट इनटू द हाउस एंड आई नोटिस दैट द पैसेज वर ऑल डार्क एंड दैट she had left a candle burning, and that light we found the lady laying on the floor by the by that light। नाउ ये लाइट जो है फिजिकल और डिस्कवरिंग द ट्रुथ दोनों की बात कर रहा है। मतलब फिजिकल लाइट की बात भी हो रही है और कोई ट्रुथ जो है कि कोई हम रिवील कर रहे हैं। ओके, तो दोनों चीजें एक साथ हो रही है, मीन्स एक वर्ड के कई मीनिंग निकलते हैं, या जिसको डबल मीनिंग भी कहते हैं आज के समय में ना, वो चीजें होती है। नाउ यहाँ पे ये देखो, टोर्टोइस वर्ड और यहाँ पे टॉर्टस, दोनों कहीं ना कहीं सिमिलर साउंड कर रहे हैं ना। वी कॉल्ड हिम टोर्टोइस बिकॉज ही टॉट अस। ओके, नाउ हम उसको टोर्टोइस कहते हैं क्योंकि उसने हमें पढ़ाया है। तो हिंदी में तो कोई नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन
अगर हम इसी लैंग्वेज में पढ़े तो वी कॉल्ड हिम टॉर्टोइज बिकॉज वी ही टॉट अस। ओके, टॉर्टोइज टॉर्टोइज, ओके, ए सिमिलर साउंड कर रहा है, तो एक आइडिया ऑफ एजुकेशन वो दे रहा है। ओके, सो दिस इज फन। आज जाते जाते एक क्वेश्चन है आपसे कि शी सेल्स बाय द शी शोर। ओके, तो ये इसमें क्या है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है वो आप हमें बताओगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।